फ्रेंड्स, वेलकम टू शोमेननाथ यूट्यूब चैनल। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए कुछ टिप्स दे देता हूँ जिस टिप्स से आप लोगों का बहुत ही हेल्प हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, कोई कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, बर्धमान यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला वाला जो टिप है, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स यानी कि 12 बजे से जब आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर उससे 15 मिनट्स पहले यानी कि 11:45 के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर कॉलेज वेबसाइट में आएगा और फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट में भी दिया जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप कॉलेज वेबसाइट से ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होगा, तो जो कॉलेज वेबसाइट है उसको एक्सेस करने में ज़्यादा इजी होगा। और यूनिवर्सिटी में अगर जो एक्सेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो कॉलेज वेबसाइट से ही कोशिश कीजिए ये आपका जो क्वेश्चन है उसको लेने के लिए। दूसरा जो ऑप्शन है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 जो मैं बताने जा रहा हूँ, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड विद इन द स्टिपुलेटेड स्पैन ऑफ 2 आवर्स। उन लोगों के लिए तो क्वेश्चन पेपर जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरा पढ़िएगा पहले, पढ़ने के बाद ही आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। हाँ, अभी जो तीसरा जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी A4 साइज़ पेपर ले लीजिए। और A4 साइज़ पेपर का मतलब है वाइट पेपर जो होता है, कोई रूल वाला पेपर नहीं। A4 साइज़ पेपर लीजिए और ये A4 साइज़ पेपर में आप पहले से ही आज ही के दिन A4 साइज़ पेपर ले लीजिए और उस A4 साइज़ बहुत सारा A4 साइज़ पेपर लेके रखिए। और उसका जो बाएं तरफ है वहाँ पे आप हाफ इंच मार्जिन छोड़ दीजिए, यानी कि पेंसिल से एक, जैसे कि जब छोटे थे तो रूल डाल देते थे उसमें, वैसा एक रूल डाल दीजिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपका ऊपर में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसा करके सारा जितना सारा पेज है, यानी कि 10-20 जितना भी पेज नंबर, 20 पेज लीजिए, उसमें 1 2 3 4 करके नंबर देखे रखिए, पहले से ही देखे रखिए, तो आपको काम में आएगा। दूसरा वाला जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो पेपर है, जो A4 साइज पेपर, उसमें आप अपना यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर पहले से लिख के रखिए। जिस दिन जो पेपर है उसका सब्जेक्ट जो पेपर है, सब्जेक्ट पेपर लिखिए। फिर उसका एक काम कीजिए, आप पहले से ही उसका मॉड्यूल और मॉड्यूल 1 हो, मॉड्यूल 2 हो, मॉड्यूल 3 हो, ऐसा कुछ मॉड्यूल 1 2 3 करके आप सोच लीजिए कि एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है और सिर्फ मॉड्यूल नंबर उसमें डालना है। फिर फिर मॉड्यूल लिख के रखिए, सब्जेक्ट पेपर, मॉड्यूल, ग्रुप और यूनिट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये लिख के रखिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिख के रखिए, इसका मतलब है जैसे कि वो फर्स्ट 2 डिजिट छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद स्लैश मंथ और फिर 2020, यानी कि 2 डिजिट छोड़ दीजिए, नहीं कि एक पहले वाला स्लैश दीजिए, फिर उसके बाद आप 10 लिखिए, फिर उसके बाद स्लैश दीजिए, फिर 2020 लिख दीजिए। तो फिर जब जिस दिन का होगा उस दिन का सिर्फ डेट लिखिएगा, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा इसमें। तो ये सब अगर रेडी करके रखिएगा आप, तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। फिर जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखिए बोला गया है कि ऑन ईच अदर पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट पेज नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्टर, रोल नंबर एटसेट्रा मेंशन क्लियरली। तो ये सारा आप अगर पहले से करके रखते हैं तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। इसके बाद जो आप अगर स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, तो स्मार्टफ़ोन यूज़ करने से आपको जो डॉक्यूमेंट स्कैनर, बहुत सारा स्कैनर है यहाँ पे। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि स्कैनर जो है, मोबाइल ऐप स्टोर में जाके स्कैनर कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक बात मैं कह देता हूँ, जब पिक्चर उसका क्लिक कीजिएगा तो स्कैनर से, तो थोड़ा सावधानी से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर पिक्चर क्लियर ना आए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप उसमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिए अच्छा सा स्कैनर, यानी कि ऐप से। और उसी ऐप, ऐसा कोई ऐप डाउनलोड कीजिए, जैसे कि वी मार्ज एक ऐप है जहाँ पे आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, फिर उसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसको 25 MB से कम भी में जितना चाहिए आप वहाँ पे दे दीजिए, तो वो कन्वर्ट कर देगा बहुत ही जल्दी, यानी कि 2-3 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वी मार्च ये एक प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा।
तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉड्यूल्स हैं ये सारा मॉड्यूल यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल जो किए हैं उसका स्कैन करके एक पीडीएफ बनाइए, सेकंड मॉड्यूल का एक स्कैन करके पीडीएफ बनाइए, थर्ड मॉड्यूल के स्कैन करके पीडीएफ बनाइए। तो देखिए अगर आप पहले से आपका पेज नंबर, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉड्यूल नंबर ये सब लिख के रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई एक पेज आप लिख रहे हैं तो लग रहा है कि ये आंसर ठीक नहीं हुआ तो उसको आप काटिल भी कर सकते हैं कि छोड़ के दूसरा एक पेज उसका आंसर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर से पेज नंबर लिख दीजिए, बस तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे आप टाइम बचा सकते हैं, तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं। और ये इसके बाद अगर आप उसको कैसे सेव करेंगे, किस नाम से सेव करना है, सपोज़ कल 1 अक्टूबर है, कल आपको एग्ज़ाम देना है तो कल का डेट दीजिए यानी कि 01, फिर आपका जो पेपर है शायद ये 5th पेपर है तो 5th पेपर का नाम डालिए, वहाँ पे 05 और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए और सेव डाल दीजिए। फिर देखिए वो सेव हो जाएगा वहाँ पे। और ये जो सेव हो गया, ये सेव वाला यानी कि डिफरेंट मॉड्यूल्स जो आपका सेव किया हुआ है फाइल में, ये सेव एक साथ आप कर सकते हैं। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में अगर आप वहाँ से मेल करेंगे तो वो ये व्हाट्सएप करेंगे या मेल करेंगे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर व्हाट्सएप हो तो व्हाट्सएप नंबर ठीक तरह से डाल के रखिए, और अगर मेल करना है तो मेल में जाके पहले से ही वो जो जिस मेल में आपको भेजना है उस मेल को लिखिए और फिर एक ड्राफ्ट कंपोज में जाके ड्राफ्ट करके रखिए। तो ड्राफ्ट करके रखिएगा तो वहाँ पे वो जो मेल आईडी है वो आईडी सेव हो जाएगा। फिर आपको पूरा देख देख के एग्ज़ाम के दिन मेल आईडी लिखना नहीं पड़ेगा, तो उसमें चांस है कि गलती हो जाए हड़बड़ी में। तो आप पहले से अगर ड्राफ्ट करके रखिएगा तो सिर्फ वही एक लेटर टाइप कीजिएगा, 2 लेटर टाइप कीजिएगा तो पूरा आ जाएगा। और पूरा आ जाने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ वहीं पे आपने भेजा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ओके, ये जो आप करेंगे इसको तो फिर करने के टाइम थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट लाइन है, सब्जेक्ट लाइन में आपको पेपर कोड और आपका नाम जो है वो लिखना है, ठीक है। तो ये जो था सारा सजेशन मैंने बोल दिया, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और शोमेन्नत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।